बंद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल तो भाई साहब, मैंने अपना फोन भी साइलेंट कर दिया है। ले लीजिए वहीं। जय हिंद राष्ट्र। एक तजाद शब्द है। तजाद का मतलब है विरोधाभास। हम कहें कुछ, करें कुछ, और बल्कि हो कुछ और जाए। ये एक मज़ेदार चीज़ है। मैं कुछ बातें पहले निवेदन करता हूँ, उसके बाद बात करूँगा। तालिबान ने एक आदेश किया है कि रेस्टोरेंट में चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, एक साथ नहीं बैठ सकते। पुरुष अलग बैठेंगे, स्त्रियां अलग बैठेंगी। दूसरे, स्त्रियों को लाइसेंस नहीं मिलेगा। तीसरे, पार्कों में महिलाएं और पुरुष अलग अलग दिनों पर जाएंगे। जिस दिन पुरुषों का दिन होगा उस दिन स्त्रियां नहीं जा सकेंगी, जिस दिन स्त्रियों का दिन होगा उस दिन पुरुष नहीं जा सकेंगे। एक बड़ी सहज तबलीगी बात है। मुसलमान जब मिलते हैं, और ख़ास तौर से मुल्ला पार्टी मिलती है, तो वो हमेशा कहती है कि मोहम्मद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हुकूक दिए। सबसे पहले स्त्रियों को अधिकार दिए। सबसे बड़ा अधिकार तो यही था कि 6 साल की बच्ची आयशा को 51 बरस या 52 बरस की उम्र में शौहर होने का खिताब बख्शा। उस बच्ची को अपने निगाह में लिया और 9 बरस की जब वो हुई तो उसके साथ में जिनसी ताल्लुकात कायम किए। रसूल हैं, नबी हैं, बड़ी बात है, वो ये कर सकते। मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। बाखुदा दीवाना बाशद बा मोहम्मद होशियार। खुदा के बारे में कुछ भी कह लो, मगर मोहम्मद के बारे में कहते हुए होशियार रहो। और उसका कारण ये है कि मोहम्मद के बारे में अगर आपने कुछ कहा तो तुरंत तलवार निकाली जाएगी, चाकू मारा जाएगा, हंगामा होगा। वजह क्या है उसकी? कि गड्ढा यही तो है। इस्लाम बेसिकली मोहम्मदवाद है। मोहम्मद की सुन्नत को, मोहम्मद के किए धरे को अपने जीवन में उतारना ही इस्लाम है। तो अब इस पे बात नहीं करें तो किस पे बात करें? मुझे एक वाक़या याद आता है। एक हिंदुओं में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तलवे चाटने में विश्वास करते हैं। मैं शायरी का ज़माना, शायर मैं आज भी हूँ, मगर ज़माना ख़त्म हो गया है। चूँकि शायरी की जो महफ़िलें हैं जितनी, वो सारी इस्लामियों के हाथ में। और इस वक्त मेरी हालत तो धधकते हुए अंगारे की है कि मुझे हाथ में कौन लेगा, किसके बस का है। तो बम्बई के एक त्रिपाठी हैं, वो इस कदर नौटंकी हैं कि वो जद्दा में, शायद दुबई में या कहाँ का मुशायरा था, तो उन्होंने स्टेज पे सजदा करा मक्का की तरफ कि मैं यहाँ से ही अपनी अक़ीदतें पेश करता हूँ। बेसिक बात है, मुल्लाओं से दाद लेना, ताली पिटवाना। वो मैं मुंबई में था, उन्होंने मुझे कहा कि कल सुबह नाश्ता करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने नाश्ते में मुझे बिल्कुल वो जो गेटवे ऑफ इंडिया है, यानी ताज के बगल में एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, उसमें गेस्ट हाउस में था, और सामने ही पास में ही वो था कोई जिम खाना या कुछ और नाम था क्लब का, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया। तो मुझे लेने आए, मैं चला गया। हम लोग नाश्ते के लिए कुछ खरबूजा वगैरह काट के रखा गया था, वो सर्व कर रहे थे। अचानक एक साहब आए, टेनिस खेल के, वो कंधे पर तौलिया रगड़ते हुए, कमर की खुजली मिटाते हुए। आते ही उन्होंने परिचय कराया कि साहब ये तुफ़ैल चतुर्वेदी गज़ल के बड़े मुतबर नाम है, शायरी के बड़े नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये सब हुआ। और फ़ौरन उन्होंने तबलीग शुरू कर दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के सिलसिले में बड़ा संजीदा काम किया। इस्लाम से पहले लोग अरब में अपनी बच्चियों को ज़िंदा गाड़ देते थे। खौफ ये था कि दामाद बारात लेके आएगा।
और उन्होंने यूं किया और उन्होंने मुँह किया और फलाने किया ढमाकी कर। मैंने थाम लिया, मैंने कहा अरे बैठिए बैठिए साहब, आपसे तो बहुत मोहब्बत की बातें होंगी। बिठा लिया। मैंने उनसे पूछा कि ज़रा सा मुझे बताएंगे कि रसूलुल्लाह की जो सबसे चहेती बीवी थी उनका नाम क्या था। भाप नहीं पाए मेरी इंटेंशन। उन्होंने कहा कि सिद्दीक़ा अम्मा आयशा, अम्मा आयशा उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहते कहते उनकी भौएं ज़रा फड़क गई, मतलब समझ गए कि मैंने ले लिया उन्हें अर्दब में। जैसे शतरंज खेलते ना कि शतरंज में एक मूव आता है तो उसमें समझ में आता है कि अब अगली चाल क्या आने वाली है, तो वो समझ गए। तो उन्होंने उठने की कोशिश, नहीं बैठिए तबलीग फरमाएं ना, मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताएं कि ये जिस वक्त उनकी शादी हुई थी तो रसूलुल्लाह की उम्र क्या थी। तो उन्होंने बताया 51 साल 52 बरस की थी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात, सही फरमा रहे हैं। और हज़रत आयशा की उम्र क्या थी। बोले 27 साल या 21 साल। मैंने कहा नहीं, 6 बरस की थी। आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, 6 बरस की थी। और ये हदीसें हैं, मैंने 4 हदीस कोट कर दी, आयशा की खुद की हदीसें कोट कर दी। तो बोले वो शादी हो गई थी, मगर जब वो 21 बरस की हुई थी तब उनका गौना हुआ था। मैंने कहा अरब में गौना होता है, ये पहली बार पता लगा। तो उन्होंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं। मैंने कहना ये चाहता हूँ कि जब वो 9 बरस की हुई और सरकार दो आलम 54 या 55 बरस के हुए तो उनके जिनसी ताल्लुकात कायम हुए। तो उन्होंने कहा कि यूँ है साहब कि जब सऊदी अरब गर्म इलाका है, वहाँ मेंस्ट्रुएशन लड़की की माहवारी जल्दी आती है। ठीक बात है, 9 बरस की उम्र में माहवारी आ जाती होगी। तो सऊदी अरब में अब बर्फ़ तो पड़ने नहीं लगी, गर्मी वैसी है, बल्कि और बेहतर ही हुई होगी, गर्मी बढ़ी होगी। इस किस्म की 6 साल की बच्चियों की 51 बरस की शादियाँ नॉर्मल होती होंगी, अब भी होती होंगी। मुझे 2-4 बताएंगे। भाई मैं ज़रा सा मुझे जल्दी है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। आप रुकिए ना, मुझे औरतों के हुकूक बताइए, सरकार ने क्या क्या दिए हैं और क्या क्या किया है। तो उन्होंने कहा आप बताएं, आप इस्लाम की जानकार हैं। मैंने कहा मैं आपसे बेहतर जानकार हूँ, उसमें दो रानी, मुल्ला भी मुझसे नहीं उलझते, मैं अच्छा खासा जानकार हूँ। गोद लिया हुआ बेटा, कुरान में जैद का नाम है उनके गोद लिए हुए बेटे का। उसकी बीवी ज़ैनब से सरकार ने तलाक जैद ने दे दिया, तो उसके बाद निकाह फरमाया। और ऐसा नहीं कि निकाह के बाद वो जैद को घर से अलग कर दिया हो। वो लड़की जो कल तक जैद की बीवी थी, उसकी बाहों में थी, उसके साथ उसके सेक्सुअल रिलेशन थे, रातों रात एकदम वो अम्मा बन गई उसकी। कल तक जिसके साथ ही संबंध थे वो आज उसकी माँ है। ये कम बात है। कुरान में आयत है कि आज से तुम पर तुम्हारे मुँह वाले रिश्ते मनसूख हुए। अल्लाह मियाँ ने आयत भेजी। साहब जो वो हाल होता है ना, पहली बॉल पे जो क्लीन बोल्ड हो जाए तो जनाजा सा निकल जाता है उसका, उनकी वो हालत हो गई। और उसके बाद उन्होंने तबलीग तो बंद कर दी और बस खामोशी के साथ वो जो खरबूजा उनके सामने रखा गया था उसे कांटे से यूं ऐसे हिलाने लगे। ये एक नॉर्मल बात है। इस्लामी इसको कहते हैं कि मोहम्मद ने, दीन ने औरतों के हुकूक बहाल किए। औरतों के हुकूक बहाल करने का जो सिस्टम है वो क्या है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस बात को इस्लामी ढंग से, जिसे पाकीज़गी कहते हैं, करने वाले लोग कौन हैं। आईसिस के लोग, दाइश के लोग, तालिबान। और तालिबान ने क्या किया है कि पति पत्नी, शौहर और बीवी मनकूहा के साथ आप रेस्टोरेंट में नहीं बैठ सकते। औरतें अलग बैठेंगी, आदमी अलग बैठेंगे। औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, वजह क्या है। ये कंसेप्ट ये है कि औरत को ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब वो गाड़ी चलाएगी तो गाड़ी चला के उसके बच्चे के चोट लग गई है तो वो डॉक्टर के पास ले जाए, ये वो काम नहीं करेगी। उसको खुद कोई दिक्कत है तो वो ये काम नहीं करेगी।
वो सब्ज़ी लेने नहीं जाएगी, वो घर का कोई काम करने नहीं जाएगी, वो ऑफिस में काम करने नहीं जाएगी, वो छिनालपना करने जाएगी, हरामकारी करने जाएगी। औरत के बारे में इस्लाम की सोच यही है, इसीलिए उस पर पर्दा है, इसीलिए उसका पर्दा, अफ़गानिस्तान का तो पर्दा इतना सलीक़े का है कि एक आंख से कुछ दिखाई दी जाए, दोनों आंख से भी न दिखे, सर से पैर तक एड़ी भी नज़र नहीं आनी चाहिए। वजह सिलसिला वहीं 1500 साल पुराना है। एक ऐसा शख्स जो 51 बरस का है, 6 साल की बच्ची से शादी करता है, 54 बरस की होकर वो 9 बरस की लड़की के साथ में जिनसे ताल्लुकात कायम करता है। 6 बरस बाद वो खुद 60 का होगा, वो लड़की 15 बरस की होगी। अब उसके जहन में ये बात आएगी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पाकिस्तान के एक बड़े लेखक हैं, उनका जुमला है कि बुढ़ापे की जवान औरत से शादी करने का मतलब एक आंख खुली रख के सोना पड़ता है, हर वक्त उसकी चोटिया पे हाथ रहना चाहिए। तो ये अपनी कर्तव्यों का नतीजा है। ये इस तरह की बातें, पार्कों में महिलाएं और आदमी अलग अलग दिनों में जाएंगे, क्यों, क्या दिक्कत है? अगर मैं अपनी बीवी के साथ पार्क में घूम रहा हूँ, नहीं मैं अकेला घूम रहा हूँ और मेरे किसी दोस्त की बीवी मुझे सामने मिल गई, भाभी क्या हाल है, कैसी है, गुड इवनिंग, यही तो कहूँगा। मगर दीन की सोच ये है कि वो औरत जो पार्क में घूमने आ रही है वो इसी इंटेंशन से घूमने आ रही है कि वो हरामकारी करेगी। इस्लाम की, दीन की जो असली सोच है वो अमाल में, कर्तव्यों में, बल्कि करतूतों में जाहिर होती है। और करतूतें ये हैं कि रेस्टोरेंट में एक साथ नहीं बैठ सकते, चाहे बीवी शौहर बीवी क्यों ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, पार्कों में महिलाएं पुरुष अलग अलग दिनों में जाएंगे। इसके बावजूद दीन के लोग जो हैं वो दावा कर सकते हैं कि मोहम्मद ने औरतों के हक पर बहाल किए। एक हदीस है उमर की, उमर फारूक जब मक्का से मदीना हिजरत हो गई तो मदीना में उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारी औरतें मदीना की औरतों को देखकर बिगड़ रही हैं, यानी वो आज़ाद डिमांड कर रही हैं। क्योंकि मदीना में जो जाकर रसूल अल्लाह और उनके हिमायतियों की सोच थी वो तो ये थी कि साद ने 2 बीवियां थीं। मदीना पहुंचा तो उसने किसी शख्स को अपना दोस्त बनाया, भाई बनाया, और उससे कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, जिसको चाहो पसंद कर लो। उसने एक बीवी पसंद की तो उसने उसको तलाक दिया और उसका निकाह हो गया। यानी बीवी क्या है? एक गाय, भैंस, बकरी, कुतिया जानवर है जिसको जैसे मर्जी दिया जा सकता है। अपनी बीवी से ये सवाल करने का कोई मतलब नहीं कि तुम इसके साथ जाना चाहती हो कि नहीं, और उसकी खता क्या है, उसको किस लिए तलाक दे दिया गया, उसने क्या गड़बड़ की। शौहर के साथ बीवी की जो जिम्मेदारी वो नहीं निभा रही थी। ये असली औरतों के हुकूक हैं। और मैं मर्जी से नहीं कह रहा हूं, किसी देवबंदी से, किसी बरेलवी से पूछ लीजिएगा, बड़े फख्र के साथ वो ये सब चीजें पढ़ाते हैं। कोर्स का हिस्सा है ये, दीनियात का हिस्सा है, और दीनियात इसी का नाम है, ऐसी हरकतों का नाम है। ये बहुत संजीदा मामला है, इसे समझना चाहिए। और जिसे कहते हैं ना, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस्लाम क्या सोचता है, इस्लाम क्या करता है, इस्लाम की सच क्या, इस्लाम का सच क्या है, इस बात को समझने का सबसे आसान तरीका जो तालिबान कर रहे हैं, जो ईरान के शिया आयतुल्लाह ख़ुमैनी और उसकी पलटन के लोग कर रहे हैं, जो दाइश के लोग कर रहे हैं, जो आईएसआईएस के लोग कर रहे हैं, वो असली इस्लाम है। आज तो बंद हो गया, चूंकि बांस इतनी बुरी तरह हुआ, पिछवाड़े में दे के हलक से बाहर बांस निकाल दिया गया।
इसलिए आईसिस और सीरिया के ये बगदादी सबका बस हो गया। मगर पहले जब इनके हाथ में ताकत थी तब क्या कर रहे थे? 9-9, 8-8, 10-10 साल की लड़कियों को चेन में, कुत्ते की चेन में बांध के नीलाम कर रहे थे। यह है असली इस्लाम। इस बात को समझिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। इस बात और इसमें हमारी सबकी, हम मुशरकों की, काफिरों की जिम्मेदारी भी है। वो लोग जिन्होंने अपने सरों पर चिराग रख के इस रास्ते को रोशन किया है, दीन के रास्ते में अंधेरापन है, 1500 साल से बिल्कुल गहन अंधकार है, उनके बीच में अपने सरों पर चिराग लगा रख के ये लोग सामने आए हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने ये काम किया है, इन लोगों की मदद कीजिए, इनके साथ खड़े होइए और दीन की इन बेहूदगियों को एक्सपोज कीजिए। आप इसे इग्नोर करके, साइडलाइन करके नहीं चल सकते। समझने की बात, जैसे अभी बनारस में बेसमेंट में, कल्पना कीजिए मुगल टेक्सचर, क्या गजब का आर्किटेक्ट है कि बेसमेंट में साले वजू खाना बनाते हैं, बेसमेंट में फव्वारा। दुनिया में कहीं देखा है बेसमेंट में फव्वारा? नीचे मंदिर, ऊपर मस्जिद बना रहे हैं, कहीं दुनिया में हुआ है? दीवारों में मूर्तियां आज भी लगी हुई हैं, स्वास्तिक और शंख के, कमल के चिन्ह हैं, और हम गिड़गिड़ा के कोर्ट में जा रहे हैं, सरकार ये हमको अधिकार दे दीजिए। जहां जो चीज खोई जाती है, ये तलवार की धार से खोई गई थी, तलवार की धार से मिलेगी। कोर्ट में जाएंगे, हंगामा खड़ा करा जाएगा, झूठ बोला जाएगा कि नहीं, ये जो मामला है ये तो फव्वारा है। अबे उल्लू के पट्ठों, बेसमेंट में फव्वारा बनता है? फव्वारा बनाने के लिए पानी का प्रेशर चाहिए होता है, बेसमेंट में कहां से होगा? और उस फव्वारे के पानी को निकाला कहां जाएगा? मगर ये बातें की जाएंगी तो ऐसी बेहुदा बातें कि स्त्रियों के अधिकार, फलाना ढिमाका, हर जगह इसको एक्सपोज कीजिए। ये सदी हिंदुत्व की है, मगर ध्यान रहे इस हिंदुत्व की सदी को घटित होने में बहुत भयानक रक्तपात है। इन सब से लोहा लेना होगा। एक सवाल आपसे, लोहा लेना है तो क्या आपके पास लोहा है? ये बहुत आवश्यक व्यवस्था है। वी आर हेडिंग टुवर्ड सिविल वॉर। हम उस समाज के उस समाज के सामने हैं जो मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से ये मानता है कि बाकी सब लोग कत्ल करने के लायक हैं, इनके गर्दनें काट दी जानी चाहिए, काफिरों को मार दिया जाना चाहिए। आप मरने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो दमन के लिए तैयार होइए, कुचलने के लिए तैयार होइए। ऐसी हर बेहूदगी, ऐसी हर वाहियाती, ऐसी हर गलत बात के खिलाफ खड़े होइए। आप गांधी नहीं हैं जिसका काम पूंछ हिलाना हो। बॉक्सर को पूंछ हिलाते देखा है? बॉक्सर एक कुत्ता होता है, उसकी पूंछ छोटी सी होती है, वो यूं हिलती है। आप गांधी की तरह, बॉक्सर की तरह पूंछ मत हिलाइए, पौरुष के साथ इसको फेस कीजिए। सावरकर जी ने, पूज्य सावरकर जी ने, उनका एक बहुत प्रसिद्ध गीत है स्वतंत्रते, उसमें वो कहते हैं, अधम रक्त रंजिते सुभगे सुजन पूजिते। सुभगे श्रेष्ठ, तूने बहुत श्रेष्ठ लोगों को जन्म दिया है, तू महान लोगों की माँ है। सुजन पूजिते, तूने श्रेष्ठ लोगों का, तेरा श्रेष्ठ लोगों ने पूजन किया है। अधम रक्त रंजिते, अधमों के रक्त से रंजित है। अधमों का संहार धर्म है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसकी तैयारी कीजिए, मानसिक, आत्मिक, वाचिक, हर प्रकार से इसकी सिद्धता आवश्यक है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।